मोदी पर संघ की मुहर की। आज बीजेपी की सियासत का सुपर संडे है। अब से कुछ ही देर में दिल्ली में बीजेपी संघ की समन्वय बैठक शुरू होने वाली है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी। बैठक में 13 से ज्यादा संगठनों के तकरीबन 65 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मोदी समेत बीजेपी के 12 नेता भी शामिल होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत कल इस बैठक में शामिल होंगे। पहले ये बैठक 4 और 5 सितंबर को होनी थी, लेकिन बाद में इसके दिनांक में परिवर्तन कर दिया गया और डेट 8 सितंबर और 9 सितंबर निर्धारित की गई है। बहरहाल नरेंद्र मोदी जो कल छत्तीसगढ़ में थे, उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे। रात में उनकी संघ के कुछ नेताओं से मुलाकात हुई है और अब खबर यह है कि नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह के साथ इस महामंथन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। गाड़ियों के ये जो लंबे काफिले हैं, ये अपने आप में पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि एक एक करके जिन लोगों को पहुंचना है इस बैठक में शामिल होने के लिए, उस बैठक में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दो दिनों तक बीजेपी और संघ का महामंथन होगा और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये लंबा काफिला आपको जो नजर आ रहा है, नरेंद्र मोदी का ये काफिला बताया जा रहा है। इसके अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। संघ ने नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी है और इसी वजह से काफी ज्यादा आश्वस्त अब नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। हालांकि दबाव बीजेपी के ऊपर है कि वो पितृपक्ष से पहले यानी कि 20 सितंबर के पहले नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कर दे, ताकि इसका पूरा का पूरा फायदा वोटों के ध्रुवीकरण के जरिए आगामी राज्यसभा के चुनावों में आगामी जो राज्य के चुनाव होने हैं उन चुनावों में हासिल कर लिया जाए। लेकिन यहां पर बीजेपी के अंदर ही नरेंद्र मोदी के नाम पर अब तक सहमति नहीं बन पा रही। तो आगामी विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत हासिल की जा सके, नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर आरएसएस ने अपनी तरफ से मुहर लगा दी है। संघ ने कह दिया है बीजेपी से कि इसका औपचारिक ऐलान करने में अब देरी ना हो। यह खबर देश तक सबसे पहले इंडिया न्यूज ने ही पहुंचाई थी। इंडिया न्यूज की निगाह आरएसएस के दफ्तर में हो रही हर हलचल पर टिकी थी। रात के करीब 10:05 हो रहे थे, तभी नीली बत्ती लगी एक जिप्सी दिल्ली के झंडेवालान के आरएसएस दफ्तर केशव कुंज से निकली। उसके ठीक बाद एक एम्बेसडर कार बाहर आई। अब तक ये साफ हो चुका था कि संघ कार्यालय में मीटिंग खत्म हो गई है। तभी एक स्कॉर्पियो बाहर आई, जिस पर अगली सीट पर कोई और नहीं नरेंद्र मोदी बैठे थे। गौर से देखिए, गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी आरएसएस के ऑफिस से अपने लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर बाहर निकल रहे हैं। आरएसएस ने दोपहर में ही बीजेपी को संदेशा भिजवा दिया था कि मोदी को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। तब पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में थे। मोदी के साथ एक रैली में भागीदारी कर रहे थे। अंबिकापुर से जैसे ही दिल्ली आए, बिना देर किए झंडेवालान के केशव कुंज पहुंच गए। यहां आरएसएस के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी उनका इंतजार कर रहे थे। राजनाथ सिंह और मोदी के साथ भैयाजी जोशी ने बातचीत की और साफ कर दिया कि देश मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और संघ चाहता है कि बीजेपी उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करे। हमारी राय बता दी है क्या है। आपकी क्या राय है रही सर? हमने कहा जो सबकी समाज की राय है वो हमारी राय है। समाज की क्या राय है जो आपकी भी राय जानते हैं, आप सब जानते हैं। केशव कुंज में लगभग 1.5 घंटे तक सरगर्मियां काफी तेज रही। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए तो बीजेपी के बड़े नेता जो है राजनाथ सिंह वो भी यहां पर पहुंचे और एक तरह से जो खबर छन के बाहर आ रही है कि अगर कांग्रेस ने ये इशारा देना शुरू कर दिया है कि आगे उनके नेता राहुल गांधी हो सकते हैं जो उन्हें जनरल इलेक्शन में जो जिनके अंडर वो जनरल इलेक्शन में जो आने वाले इलेक्शन है वो लड़ेगी, तो यहां से आरएसएस के मुख्यालय से भी अब ये बात निकलकर आने लगी है कि उन्होंने अपना मत बना लिया है। उन्होंने ये बीजेपी को सिग्नल्स दे दिए हैं कि उनका मन चाहा जो कैंडिडेट है वो वही है जो इस समय अगर आरएसएस के जो नेता हैं उनकी जुबान में कहे जो देश का पसंद है वही उनकी पसंद है, यानी कि नरेंद्र मोदी। आरएसएस ऑफिस से बाहर निकलते मोदी शांत थे। इस स्कॉर्पियो की अगली सीट पर बैठे मोदी को गौर से देखिए किस कदर निश्चिंत होकर वो बाहर निकल रहे हैं।
छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक की दौड़ की थकान कहीं नहीं दिख रही। मोदी की गाड़ी में ड्राइवर के अलावा वो अकेले थे, लेकिन उनके पीछे लंबा काफिला था। सुप्रिया, दिल्ली इंडिया न्यूज। गोवा की कार्यकारिणी में राजनाथ सिंह ने कहा था कि लोकतंत्र में जो लोकप्रिय होता है वही नेता होता है। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या संघ के दबाव के बीच में पितृपक्ष के ठीक पहले बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर देगी। इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे। हमारे संवाददाता यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। यतेंद्र, बैठक शुरू कितने बजे से हो जाएगी? देखिए, तमाम बड़े नेता आ गए हैं, लेकिन अभी तक लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज नहीं पहुंचे और बैठक का जो टाइम बताया जा रहा है वो करीबन 10:30 से 11 बजे के बीच में बैठक शुरू होगी। हालांकि आज मोहन भागवत इस बैठक में नहीं रहेंगे। कल ही प्रेस ब्रीफिंग में मनमोहन बैती जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं आरएसएस के, उन्होंने बता दिया था कि मोहन भागवत का कार्यक्रम पहले से तय था और इस बैठक की डेट जो 4-5 तारीख थी बाद में 8 हुई, उसकी वजह से उनका आना पहले दिन संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके साथ जो बाकी के जो नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, राजनाथ सिंह हों, मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली जैसे तमाम बड़े नेता आ चुके हैं। संघ के नेता सुबह ही आ चुके थे। भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी, रामलाल जैसे जो दत्तात्रेय होसबले, मदन दास देवी, वो तमाम नेता आ चुके हैं। बस इंतजार है अब सुषमा स्वराज और लाल कृष्ण आडवाणी के आने का, जिसके बाद करीब 10:30 या 11 बजे जो बैठक का टाइम रखा गया अपने वो टाइम से शुरू होगी। जी, ये बातें सभी जानते हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी पर ही महामंथन अंदर किया जाएगा। क्या ये भी माना जा सकता है कि एक बार फिर से सुषमा स्वराज और आडवाणी की ओर से रेड सिग्नल दिखाया जा सकता है, क्योंकि 10:30 बजे तकरीबन 20 मिनट के बाद बैठक शुरू होने वाली है और अभी तक वो लोग पहुंचे ही नहीं है। देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है तो संघ अपनी इच्छा जाहिर कर चुका है कि जो जनता की राय है और वो अपना स्पष्ट मत उस राय को बीजेपी नेताओं के सामने रख चुका है, यानी कि मोदी के नाम पर हरी झंडी संघ ने दे दी है। और शायद यही एक कारण था कि कल जब राजनाथ और मोदी छत्तीसगढ़ से जो अंबिकापुर में रैली थी उसके सीधे वो दिल्ली आकर सीधे आरएसएस ऑफिस पहुंचे थे। देर रात उनकी मुलाकात हुई थी, करीब 50 मिनट की वो मुलाकात हुई और जब नरेंद्र मोदी वहां से लौटे तो उनके चेहरे के हाव भाव से साफ था कि संघ ने अपनी हरी झंडी दे दी। लेकिन अब तय करना है बीजेपी को कि कब समय का ऐलान होता है, क्योंकि समय को लेकर स्थिति फंसी हुई है, क्योंकि अभी तक लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज की हरी झंडी नहीं मिली है। हालांकि दोनों की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि दोनों ने भी हरी झंडी मोदी के नाम पर कोई उनका विरोध नहीं है, लेकिन समय को लेकर जरूर विरोध है, क्योंकि आडवाणी और सुषमा चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले उनके नाम का ऐलान ना हो, जबकि पूरी पार्टी दूसरी जो राजनाथ सिंह है, नरेंद्र मोदी है या संघ चाहता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ऐलान हो जाए। यानी कि समय को लेकर अंतर विरोध दोनों तरफ से चल रहा है और कोशिश यही की जाएगी 8 और 9 जो आज और कल से जो बैठक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है उसमें इस विरोध पर दोनों नेताओं को सहमत कर लिया जाए। इस तरह की कोशिश संघ के द्वारा की जाएगी। संघ के साथ ही तमाम संघ के आगे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की कितनी चलती है और अब जबकि संघ ने नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी है तो आडवाणी और सुषमा को झुकना ही था। हालांकि अब खुले में क्या वो विरोध एक बार फिर से दर्ज कराएंगे मोदी के नाम पर, इसकी संभावना फिलहाल कम नजर आती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया यतेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो